चलो आज मैं अपने जूजू के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। क्या बनाऊं? कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है? हाँ, समझ गई। जिनलैंड में कहते हैं कि जब किसी की बाई आंख क्यों फड़कती है तो उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली होती है। समझ गई, मेरी और जूजू की बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ? अब तो दाई आंख भी फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में ये कहा जाता है कि जब किसी की दाई आंख फड़कती है इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं दूर जाने वाला होता है। हाँ, अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। जूजू के साथ शादी होगी और जूजू हनीमून पे कहीं मुझे दूर लेके जाएंगी। हाँ, रोमांटिक। हाँ, ये तो दोनों आंखें एक साथ फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में कहते हैं कि जब दोनों आंखें एक साथ फड़कती है मतलब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। चीनी, ये तो खतरे की घंटी है। आ रहा है, आ रहा है। अब मेरा सौभाग्य मुझसे मिलने आ रहा है। 1000 सालों के इंतजार का फल मिलने का समय आ चुका है। अब सितारे जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलेंगे वैसे वैसे वो घड़ी हमारे और नजदीक आ जाएगी जब सारी शक्तियों का सैलाब खुद ब खुद जिन जुनून के अंदर समा जाएगा। फिर पूरा का पूरा जिनलैंड जिन जुनून के सामने सर झुकाकर खड़ा होगा। एकदम सही कहा, जिन जुनून एकदम सही। किंतु आपके स्वप्न के साकार होने में एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि सितारों के ग्रह नक्षत्र बदलते वक्त आपको किसी पवित्र, नेक और भली जिन की आत्मा का बलिदान देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सितारों की ये दशा 1000 साल बाद ही आएगी और आपको तब तक इंतजार करना होगा। बस झिंझुगनू, बस। और इंतजार नहीं, और इंतजार नहीं। जिन जुनून सारी अड़चनें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो नेक, पवित्र और भली आत्मा कौन है और कहाँ है? हाँ, अभी दिखाता हूँ मेरे मालिक।
यही है वो, इसका नाम है जिनी। मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा, मैं इस जिनी की बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन एक और अड़चन है मेरे मालिक। अब कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि आपको उसको यहाँ लेकर आना होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो खुद आपको अपने घर के अंदर आमंत्रित करे और स्वयं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए। कैसे होगा? कैसे होगा? यही सोच रहे हो ना? हाँ? देखते जाओ, ये जिन जुनून क्या क्या करता है। हेलो सुमन जी। हाय जॉनी। सुमन जी, ये आपके लिए। ओह वाओ, ये बलून। अरे संभाल के सुमन जी, ये महज एक गुब्बारा नहीं, ये तो हमारा दिल है। संभाल के, फट ना जाए। जॉनी, तुम भी ना एकदम वो हो। ओह, इसका मतलब आपने अभी से ही हमें अपना वो बना लिया है। अरे वो से मेरा मतलब कार्टून, बिल्कुल कार्टून हो तुम। ओह कम ऑन सुमन जी, आप भी ना कमाल करती हैं। आपके लिए हम कार्टून तो क्या, हम कुछ भी बन सकते हैं। अरे अरे ये जॉनी, जॉनी मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात हुई ना सुमन जी। मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुमन जी, जब हम आपके साथ है। दबंग बॉडीगार्ड, लवली सिंह रिपोर्टिंग। पर ये हो कैसे रहा है? अरे बाप रे, ये कर क्या रहा है? ये सलमान जिनका बच्चा तो मेरी लुटिया डुबो के रहेगा। ये तो बेबी को हवा में उड़ा रहा है। What is this? सुमन जी, ये हमारे प्रेम की ताकत है जो आपसे कह रही है कि आप हमारे प्रेम में जीवन भर इसी तरह खुशियों के आसमान में परियों की तरह उड़ सकती हैं। अच्छा बच्चू, इस सलमान जिनका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे ऑफिस से निकलवा देगा और बेबी को मेरी जिंदगी से उड़ा ले जाएगा। Come on, we can do something. क्या है? What is this? ये क्या हो रहा है? क्या करके आ रहे हो तुम? हाय सिरी पाई। बेबे, कमाल करते हैं आप पांडे जी। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? अरे हम सुमन जी को हवा में हिचकोले दिला रहे हैं। हिचकोले दिला रहे हो या इधर आओ, बी प्रोफेशनल, ओके? लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो हीलियम गैस होता है ना, इससे बच्चे को हवा में नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट को हल्का रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तुमने तो How was the landing, baby? क्या स्वीरी पाई, मुझे नीचे क्यों उतारा? कितना मजा आ रहा था। मजा आ रहा था, मगर तुम तो डरी भी लग रही हो। हाँ नहीं तो? बिल्कुल डरी भी लग रही हो। ये देखो पसीने छूट रहे हो तुम, कहती नहीं तो you are responsible for all this thing। तुम मेरे साथ कैबिन चलो। हीलियम गैस का मिसयूज, ये तो बेबी अपना फुगा पकड़ो, फॉलो मी। I'll see you soon, सुमन जी। बाय जॉनी। इधर क्या समझता क्या अपने आप को? हाँ? हैंडसम। दू क्या? ये क्या था? What is this? क्या लगा रखा है तुमने? परफ्यूम जिनलैंड का, इंपोर्टेड है। हाँ? नाइस। ओह हेलो। और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, समझे ना? क्या जरूरत थी प्रिया के सामने जादू करने की? ओहो पांडे जी, आप भी ना कमाल करते हैं। हम प्रिया जी के सामने नहीं, बल्कि हम तो प्रिया जी पे जादू करने के चक्कर में हैं। ओह Enough! What is this? ये मत भूलो कि प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी। हाँ,
अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ओहो पांडे जी, आप भी ना एकदम कमाल करते हैं सच में। अरे इतना भी कोई गुस्सा करता है? हाँ? हमने थोड़ी क्या मस्ती कर ली आपके साथ, आप तो एकदम बुरा मान गए। पांडे जी, अब हम समझ गए, सच में हम समझ गए कि आपको इतना क्रोध क्यों आता है। इस यूनिफॉर्म की वजह से। हाँ, इसकी वजह से आपको हर वक्त ये एहसास रहता है कि हम पायलट हैं, हम पायलट है, पायलट। ओ हेलो, होता नहीं है, मैं हूँ पायलट। बस नहीं चलाता, प्लेन चलाता हूँ मैं। आई एम अ पायलट ब्लडी। देखा, आया ना गुस्सा, आया ना क्रोध, आया ना। पांडे जी, ये क्रोध ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसका भी हमारे पास एक इलाज है। यूं चुटकी बजा के आपका हम ये सारा गुस्सा, सारा क्रोध उड़न छू कर देंगे, उड़न छू। उसके बाद आप बन जाएंगे एकदम हैप्पी वाले पांडे जी। देखना चाहते कैसे? ठीक है, अभी कर देते हैं। हाँ पांडे जी, क्या बात है, अब लग रहा है आप एकदम हैप्पी वाले पांडे जी। हेलो, ये क्या कर दिया तुमने मुझे? हाँ, फौरन मुझे नॉर्मल करो, मुझे अपनी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? यूनिफॉर्म पहना दी तो क्या पता आपको फिर से क्रोध आ जाए तो? अरे इन कपड़ों में तो मुझे डबल क्रोध आ रहा है। अगर कोई अंदर आ गया तो? आ गई। अरे वाह, तुम तो बड़े हॉलिडे मूड में लग रहे हो। कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने का प्लान है क्या? छुट्टी पे जाने का प्लान तो नहीं, पर इसकी छुट्टी करने का प्लान है। हाँ ठीक है, ओके। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से मुझे नॉर्मल करो, मेरी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। विक्की, हाइपर किस। अब ठीक है? या दैट्स बेटर, थैंक यू। रज्जू जी की सिस्टर जी, आप प्लीज हमें अपना चेला बना लीजिए ना। क्या है कि हमें आपसे कुछ जादू के गुण सीखने हैं। रज्जू जी ने हमें बताया था कि आपने जादू में पीएचडी की हुई है। इनफैक्ट आपको तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। हरगिज़ मत सिखाना इसे, वरना ये मेरी और बैंड बजाएगा। सुन रही हो ना तुम? ओहो पांडे जी, आप प्लीज चुप रहिए ना, हमें कुछ सीखने दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। पर ये तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मेरी तो सुबह से ही आंख फड़क रही है। क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, हमारी भी आंखें कब से फड़क रही हैं। ओ माय जिन लॉर्ड, अब क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जब हमारी आंखें यूं फड़की थी तो बहुत बुरा हुआ था, हमें तो जेल जाना पड़ गया था। इस बार भी जाओगे बरखुरदार? उम्र कैद के लिए जाओगे, फिर जेल में सबको जादू सिखाते रहना। पांडे जी, दिस इज नॉट फनी बट आई एम एंजॉयिंग। विकी, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। पता है, जिनलैंड में कहते हैं जब इस तरह से आंखें फड़के तो कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। हे जिनलॉर्ड, पता नहीं अब क्या होने वाला है, हम सबकी रक्षा करना। आ गया जिन्हें, तेरा दुर्भाग्य तेरे दरवाजे पर आ गया। अब देख कैसे धोखा देकर, छलकर तुझे यहां से ले जाता हूं। हमने तुमको हमारा घर से देखा तो हमको लगा कोई नया भूत आया होंगे। ये तो तुम तो कबाड़ी वाला है। कौन है ये? इसको इसी वक्त यहाँ आना था। अच्छा चलो, हाय कबाड़ी वाला तो हाय कबाड़ी वाला, किंतु अब जब मिल ही गया है तो एक बहुत जरूरी बात का जानकारी दो। तुम मेरे को बताओ कि तुम इंग्रजी पेपर का ज्यादा पैसा देता है या फिर हिंदी पेपर का? किंतु हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, बंगाली पेपर का सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, समझा? खामोश, खामोश, भाग जा।
क्यों भाग जा? नहीं भागेंगे। अरे देखो, कामकाज तक कबाड़ी वाले का और डायलॉग एकदम विलेन का। क्या नहीं जाता है? क्या कर लेगा? कर क्या लेगा? क्या है यार, रिसेप्शन पे कोई होता नहीं है, ये काम भी मैं करूं? एयरलाइंस नहीं, उनको अभी पुलिस पकड़ के ले गई। वो हमारे हवाई जहाज की टायर चोरी कर रहा था ना, इसलिए जेल में। छपरी कहाँ, ये भी मैं बताऊं। हाय जॉनी। हाय सुमन। स्वीटी पाई। क्या? स्वीटी पाई। क्या बेबी? सुनो ना स्वीटी पाई, पता है मैं अपने कैबिन में बैठी थी और बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना आज रात तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। क्यों? क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं? लेकिन कोई खास वजह है जिसकी वजह से? हमें डिनर पे जाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे सोच लो, अगर तुम मुझे डिनर पे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई और भी है जो मुझे डिनर पे लेके जाने के लिए लाइन में खड़ा है। ये मेरे कौन से जन्मों के कौन से कर्मों का नतीजा बनकर आया है। जीनी को बोलूंगा कि इसको जिनलैंड वापस भेजने की तैयारी करे। कमाल करते हैं पांडे जी, हमको जिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि खुद बिना किसी रुकावट के सुमन जी के साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकें। अभी मजा चखाते हैं आपको। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? सोच क्या रहे हो स्वीटी पाई? हम डिनर पे जा रहे हैं ना? जॉनी! जॉनी? जॉनी के साथ जाओ डिनर पे? नहीं, मैं तो कह रहा था कि जॉनी के साथ क्यों जाओगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। क्या है ना, मुझे काम कंप्लीट करना है, मुझे फाइल ढूंढनी है। तुम नहीं जाओगी तो काम कंप्लीट कैसे होगा? फिर मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊंगा, है ना? हे भगवान, कहीं किसी ने मुझे ऐसे देख लिया या प्रिया इस तरफ आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे अब क्या सोच रहे हो? डिनर पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तुम जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तुम जाओ। ऐसे नहीं, हाथ मिला के प्रॉमिस करो। ठीक है बाबू। क्या हुआ स्वीटी पाई, हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलाना तो बहुत पुराना तरीका हो गया, नया तरीका ऐसे है। काइंड प्रॉमिस। ओह, हाउ स्वीट स्वीटी पाई, तुम कितने रोमांटिक हो। ऑलवेज। ओके, बाय स्वीटी पाई। बाय। भाई वाह पांडे जी, क्या बात है, मान गए, आपको जवाब नहीं आपका। कमाल है आप, एकदम कमाल। हाँ, करके किस कर लिया। भाई अगर हम दबंग 1 है तो आप भी दबंग 2 से कम नहीं। सॉलिड। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया चलो। जल्दी से मुझे नॉर्मल करो। नॉर्मल? आप नॉर्मल ही तो हैं। मेरा मतलब है पूरा करो। ओह सॉरी सॉरी, हम भूल गए। हाँ। अभी कर देते हैं इमीडिएटली। अब ठीक। बेटा come to my cabin immediately. इमीडिएटली?
ओके। कौन है? इस समय कौन आ गया?